अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में गवर्नर हाउस में इल्मी सरगर्मियाँ हो या साइंसी मुकाबलों में शरीक तलबा की खला तक रसाई हो, मुहर्रमुल हराम में अमन व आमा की सूरत हाल हो या कराची में बारिशों से हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान हो, कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम्स के मसले का हल हो या सिंध हुकूमत की डाकुओं से अपील हो, बल्दिया उज़्मा कराची के इजलास में हंगामा आराई हो या ऑनलाइन कर्जा ऐप माफिया की रोकथाम हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, सबसे पहले चलते हैं लाहौर से सबा चौधरी की जानिब। जी सबा चौधरी, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं सबसे पहले लाहौर की अहम हेडलाइंस की जानिब। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल, जबकि हादसात में मुतादिद अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हो गए। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में से 3 पाकिस्तानियों की मैयतें लाहौर पहुँच गईं। हम आपको बताएंगे लाहौर में मुहर्रमुल हराम का सिक्योरिटी प्लान। डीएचए में डीआईजी पुलिस शारिक जमाल की अपने घर में पुरअसरार तौर पर हलाकत। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की आमद, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तफाक। ओकाड़ा से सऊदी अरब तक पैदल सफ़र करके हज की सादत हासिल करने वाला नौजवान अपने घर वापस पहुंच गया। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया खान। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइन। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी तर्ज पर कैपिटल स्ट्रीट बनाने का मंसूबा। कैपिटल स्ट्रीट मंसूबे के प्लॉट्स की नीलामी मुकम्मल। IT के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार का इनेकाद। इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से मुतअद्दिद IT मंसूबों का इजरा। महंगाई की सताई अवाम की मुसीबतें कम न हो सकी। हुकूमत का एक और बिजली बम, बुनियादी टैरिफ में दोबारा इजाफा। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला। एयरपोर्ट को इब्तिदाई तौर पर 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। इस्लामाबाद में मुहर्रम के दौरान दफ़ा 144 नाफिज। आइंदा 10 रोज़ के लिए शहर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में तूफ़ानी बारिशों के नतीजे में अफसोसनाक वाक़या, दीवार गिरने से 11 मजदूर जान की बाजी हार गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अहम खबर, अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी 4 माह तक टैक्स दिए बगैर मोबाइल इस्तेमाल कर सकेंगे। जी तो नाजरीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची का चेहरा कलाशनकोफ नहीं, कलम पकड़े नौजवान हैं। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा, गवर्नर सिंध का अज़्म। कराची साइंसी मुकाबलों में कामयाब तलबा की नासा की खलाई कैंप में शमूलियत। मुहर्रमुल हराम में सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज, 15,000 से ज़ायद अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। कराची में मुख्तसर सी तेज़ बारिश ने निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। 40 मिलीमीटर बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर संगीन जराइम में मुलव्वस 77 जराइम पेशा ग्रुपों की निशानदेही कर ली गई। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल अदम इत्मीनान का शिकार, सिंध हुकूमत डाकुओं से अपीलों पर उतर आई। कराची मलीर कैंट में फायरिंग के वाक़े में जख्मी होने वाला बिल्डर जाँ बहक। बल्दिया उज़्मा कराची की 9 मुंतखब सिटी काउंसिल का पहला इजलास शदीद हंगामा आराई और शोर शराबे की नज़र। कराची में ऑनलाइन कर्ज ऐप माफिया सरगर्म, 2800 रुपए का सूद 4,30,000 तक पहुंचा दिया। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, 20 किलो का थैला 3,200 रुपए। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि गवर्नर हाउस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज में दाखिले के एंट्री टेस्ट के दूसरे मरहले में जुमेरात को मज़ीद 10,000 उम्मीदवारों ने अहलियत के टेस्ट में शिरकत की, जबकि इतवार के रोज़ 10,000 उम्मीदवारों की पहली खेप ने अहलियत के इम्तिहान में शिरकत की थी। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टसौरी ने कहा कि पहले मरहले में गवर्नर हाउस ने 50,000 मुंतखब उम्मीदवारों को जदीद तरीन IT ट्रेनिंग मुफ्त फराहम करने का मंसूबा बनाया गया है। मुफ्त IT कोर्सेज के शुरका जल्द ही 15 लाख से 20 लाख रुपए तक माहाना आमदनी हासिल करने के अहल हो जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये IT कोर्सेज सूबे में तालीमी याफ्ता नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने में अहम किरदार अदा करेंगे। कराची का चेहरा कलाशनकोफ नहीं, कलम पकड़े नौजवान हैं। गवर्नर सिंध गवर्नर हाउस को अमली तौर पर यूनिवर्सिटी में तब्दील किया जाएगा। अमरीकी हुकूमत की माली आनत से कराची के 3 स्कूलों से ताल्लुक़ रखने वाले 24 तालबात अमरीकी खलाई और रॉकेट सेंटर की खलाई कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। ये खलाई कैंप अमरीकी रियासत एलाबामा के शहर हंट्सविल में वाक़या है। इस सरगर्मी का इनेकाद अमरीकी काउंसलेट जनरल कराची और दाऊद फाउंडेशन के बाहमी तावन से किया गया, जिसका मकसद कराची के 50 स्कूलों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के तालीम को फ़रोग़ देना है। अमरीका की जानिब से तवील अरसे से मुख्तलिफ तालीमी प्रोग्रामों के ज़रिए पाकिस्तान में स्टेम तालीम फ़रोग़ के लिए मुसलसल ताउन जारी है। इसमें 2011 और 2015 में पाकिस्तानी तलबा को खलाई कैंप भेजना भी शामिल है। महकमा दाखिला सिंध ने मुहर्रमुल हराम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची समेत सूबे भर में मुहर्रम के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के अलावा किसी को असलहा लेकर चलने की इजाज़त नहीं है। मजालिस और इमाम बारगाह के अलावा 5 अफराद से ज़्यादा खड़े होने पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि होटल्स और अवामी मकामात पर VCR और फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई। मुहर्रमुल हराम के दौरान कराची पुलिस के 15,000 अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात किए जाएंगे। शहर में 305 इमाम बारगाहों को हसास करार दिया गया है। तर्जुमान कराची पुलिस के एलामिया के मुताबिक तैनात सिक्योरिटी अहलकारों के अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट्स के माहिर स्नाइपर्स मरकजी जुलूस के अतराफ और गुजरगाहों पर तैनात किए जाएंगे। कराची पुलिस चीफ ने अवाम से अपील की है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और किसी भी मशकूक और गैर मामूली सूरत हाल की इत्तला फौरी तौर पर मददगार 15 पुलिस को दें। कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से मुसलसल मानसून बारिशों की आमद की इत्तलात दी जा रही थी, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं तक न रेंगी और जुम्मे के रोज़ कराची के शुमार और मशरकी इलाके जिनमें सरजानी टाउन, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, बहरिया टाउन और मुल्हका इलाकों में 40 मिलीमीटर बारिश से KMC और DMC की कारकर्दगी और बुलंदोबांग दावों की कलई खुल गई। गटर बंद और नाले उबल पड़े और सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। बाज़ सड़कों पर तो 3-3 फीट पानी खड़ा हो गया। अक्सर मकामात पर अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल भी देखने में आई। तेज़ बारिश के बाद मुतअद्दिद सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। बरसाती नाले उबल पड़े। न्यू कराची के इलाके में नालों पर तजावुज़ात कायम होने और नालों की सफाई न होने की वजह से निकासी आब का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। पीर को सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर अपोजिशन ने अमन अमान की ख़राब सूरत हाल पर हुकूमत सिंध को आड़े हाथों ले लिया। सूबाई वज़ीर ज्ञान चंद ईसरानी ने डाकुओं से अपील कर दी है कि वो सिंध में अक़लियती हिंदू बरादरी को गज़ंद पहुँचाने से बाज रहें। डाकू भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मुल्क को बदनाम करने वाला काम न करें। सूबाई वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने उनके नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए कहा कि स्ट्रीट क्राइम पूरी दुनिया में हो रहा है, ये तनहा हमारे सूबे या किसी शहर का मसला नहीं है। सिंध असम्बली का पीर को इजलास 1.5 घंटे ताख़ीर से स्पीकर आगा सिराज दुरानी की सदारत में शुरू हुआ था। ऐवान में ज़्यादातर वक्त अरकान के मुख्तलिफ नुक्ता हाय एतराज़ पर बात होती रही। बल्दिया उस्मा कराची की 9 मुंतखब सिटी काउंसिल का पहला इजलास, जो सिर्फ 35 मिनट जारी रह सका, शदीद हंगामा आराई और शोर शराबे की नज़र हो गया।
پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے لیڈر اسد امان کو مائک دینے پر پی ٹی آئی کے دیگر ارکان نے شدید احتجاج کیا اور ان سے مائک چھیننے کی کوشش پر پی ٹی آئی ارکان کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی۔ اپوزیشن نے میئر کراچی مرتضی وہاب کی تقریر اور پیپلز پارٹی ارکان نے حافظ نعیم الرحمان کی تقریر کے دوران نعرے بازی اور شور شرابہ جاری رکھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی تقریر نہ سننے دی۔ پورے اجلاس کے دوران کان پڑی آواز سنائی نہ دی۔ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ارکان نے اپنے بازوؤں پر کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھیں، اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی شروع کر دی۔ میئر کراچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس شہر میں زور زبردستی کی سیاست نہیں چلے گی، نعرے بازی سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم کام کرنا چاہتے ہیں اور یہ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کراچی کے مسائل تمام لوگ مل کر حل کریں گے۔ کراچی میں آن لائن قرضہ ایپ سے ادھار لینے کے سبب عام شہری خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ شہری رقم لینے کے بعد سکون کے بجائے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ آن لائن قرضہ ایپ سے سود پر قرضہ لینے والا شہری 2800 روپے لے کر 4,30,000 روپے کا سود ادا کر چکا ہے، تاہم ابھی بھی اس کا قرض ختم نہیں ہوا۔ فراڈ ایپس متاثرین کا کہنا ہے کہ ان ایپس پر 90 دن کا کہہ کر قرضہ دیا جاتا ہے اور ایک ہفتے بعد ہی کمپنی رقم کا تقاضا کرنا شروع کر دیتی ہے اور نہ دینے کی صورت میں رشتہ داروں کے نمبرز پر رابطہ کر کے ان کو بتائے فیملی کی تصاویر اور کال ریکارڈ لیک کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ایف آئی اے کو تحریری درخواست دینے کے باوجود اب کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ پیر کے روز سندھ اسمبلی کی کارروائی کے دوران موبائل اپلیکیشن کے ذریعے قرض دینے کا معاملہ سندھ اسمبلی میں زیر بحث آیا تو اسپیکر نے اس امر پر افسوس اور تشویش کا اظہار کیا کہ لوگوں کو تھوڑے پیسے دے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔ حکومت کو اس سلسلے میں سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ مہنگائی کی لہر نے پاکستانی معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ غریب کا گزر اوقات انتہائی دشوار ہو چکا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ کراچی کے رہنے والے ملک میں سب سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 3,200 روپے میں دستیاب ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ایک ہفتے میں کراچی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 200 روپے تک مہنگا ہوا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب اور بریک کے بعد صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں کئی دنوں سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ بارش کے باعث لیسکو کے 70 سے زائد فیڈرز خراب ہونے کے باعث بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ لاہور میں بارش کے دوران مختلف واقعات میں کرنٹ لگنے سے 2 بچوں سمیت 10 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق لاہور دھوبی محلہ چرر پنڈ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے جاں بحق، علاوہ ازیں ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں بجلی کے کھمبے سے کرنٹ لگنے سے 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ 2 موریا پل کے نیچے کھڑے پانی میں 17 سالہ لڑکا ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ دوسری جانب حفاظتی بند ٹوٹنے سے دریائے راوی کا سیلابی پانی ملتان روڈ کے متعدد دیہات میں داخل ہو گیا، جس سے ان کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی میں کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ بارش سے تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ ناظرین، یورپ میں اچھی زندگی گزارنے کے خواب کے لیے تارکین وطن اپنی جانوں پر کھیل گئے۔ یونان کے ساحل پر کشتی کے حادثے میں جہاں چند خوش قسمت پاکستانی نوجوانوں کی زندگیاں بچ گئیں، وہیں سینکڑوں دیگر تارکین وطن کا سفر کشتی الٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ یونان میں تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والا حادثہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اور بدقسمتی سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ رواں برس 13 مارچ کو بھی ایسے ایک واقعے میں 28 پاکستانیوں سمیت 79 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان میں پاکستان کی نیشنل فٹ بال ٹیم کی سابق کھلاڑی شاہدہ رضا بھی شامل تھیں۔ اس بار یونان میں ڈوبنے والی کشتی میں کم از کم 350 پاکستانی سوار تھے، جن میں سے صرف 12 زندہ بچ سکے۔ جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں میں سے 15 کی شناخت کر لی گئی ہے، جن میں سے 3 کی میتیں لاہور پہنچ گئی ہیں۔ اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے میتیں وصول کر کے ورثاء کے حوالے کر دیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔
पंजाब हुकूमत ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी। मुहर्रम उल हराम के रूट्स की सिक्योरिटी कैमरों से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मुहर्रम उल हराम की तकरीबात को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया जा चुका है। मुहर्रम के जुलूसों और मजालिस की जगहों पर रोशनी का बेहतरीन इंतज़ाम भी कर दिया गया है। दूसरी जानिब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के मुताबिक लाहौर में 3,868 मजालिस की सिक्योरिटी के फ़राइज़ 20,788 अफसरान और अहलकार सरअंजाम देंगे। शहर में अशरा मुहर्रम के 364 जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद अफसर और अहलकार तैनात होंगे, जबकि सूबे भर में मुनक्किदा 9,351 जुलूसों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ 1,15,180 अफसरान, अहलकार और 45,565 वॉलंटियर्स सरअंजाम देंगे। इसके अलावा CTD, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक पुलिस समेत दीगर फील्ड फॉर्मेशंस भी अपने फ़राइज़ अदा करेंगी। नाजरीन, कुछ रोज़ कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर मुलाकात, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तफाक किया और निगरान वज़ीर आला के लिए भी मुशावरत की। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद इलियास इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इनकी रहायशगाह मॉडल टाउन में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर करवाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन में किसी सूरत ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर शहबाज शरीफ की दीगर इत्तेहादियों को भी इत्मीनान में लेने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं ने आइंदा निगरान वज़ीर आज़म किसी ब्यूरोक्रेट की बजाय सीनियर सियासतदान को लाने पर गौर किया। पार्टी सराय के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के IMF से इमदादी पैकेज के लिए कलीदी किरदार को सराहा। आसिफ अली जरदारी ने कहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से मुईशत के लिए बचाई गई बारूदी सुरंगें हम मिलकर साफ कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मुल्क से इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। कस्टम्स इंटेलिजेंस लाहौर डायरेक्टरेट ने स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 6 अरब की अशिया जब्त की। 62 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया गया। कस्टम्स के 12 जाली एहलकार अफसर भी पकड़े गए। कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। मजीद बता रहे हैं लाहौर से आमिर नवीद। कस्टम्स इंटेलिजेंस मुल्क से स्मगलिंग के खात्मे के लिए कोशां है। कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर डायरेक्टरेट ने एक साल में स्मगलर्स के खिलाफ रिकॉर्ड ऑपरेशन करते हुए 6 अरब रुपए की स्मगल शुदा अशिया, 3 अरब 10 करोड़ रुपए के ड्यूटी टैक्स चोरी के केस भी पकड़ लिए। डायरेक्टर जनरल कस्टम इंटेलिजेंस पाकिस्तान चौधरी फैज़ अहमद चद्दड़ ने लाहौर डायरेक्टरेट की टीम की बेमिसाल कामयाबियों को सराहा। डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर सैमा शहजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कम वसाइल के बावजूद हमारी टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अपने कैपेसिटी के हिसाब से मैं समझती हूँ कि मेरी टीम जो है उसने अपनी कैपेसिटी से बढ़ के परफॉर्म किया और पिछले माली साल के मुकाबले में बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया और इसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देती हूँ। हमने तमाम एरियाज़ में जिसमें एंटी स्मगलिंग, ऑक्शन, इन्फोर्समेंट और जनरल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और बेहतरी के एरियाज़ में हमने बहुत सारे अहम इक़दामात लिए। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने 1 अरब 75 करोड़ रुपए की 217 नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ, 211 मिलियन रुपए के 46 लाख सिगरेट भी पकड़ लिए। कोई एक केस अगर सबसे बड़ा 85.5 करोड़ का तो इसी साल में हमने किया। किसी एक महीने में इंटेलिजेंस ने सबसे ज़्यादा सीजर बनाए तो 1231 मिलियन के, वो इसी टीम ने अक्टूबर में बनाए। किसी एक साल में गाड़ियों का अगर कोई रिकॉर्ड था तो वो 96 गाड़ियाँ पकड़ी गई थी एक साल में सबसे ज़्यादा। इस साल अल्लाह के फजल से हमने 217 गाड़ियाँ पकड़ी हैं, जो कि डबल से भी ज़्यादा है, मतलब डबल सेंचुरी बनाई है, पहले कभी सेंचुरी भी नहीं बनी थी। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। CDA के ज़ेर एहतमाम कैपिटल स्ट्रीट इस्लामाबाद के प्लॉट्स की 2 रोज़ा नीलामी इख्तिताम पजीर हो गई। CDA शकरपड़िया में 27 एकड़ पर मुहित सिटी वॉक दुबई और निज़ामी स्ट्रीट बाकू की तर्ज पर कैपिटल स्ट्रीट इस्लामाबाद कायम करेगा। मंसूबे को भरपूर पजीराई हासिल हुई है। नीलामी के लिए पेश किए गए तमाम प्लॉट्स की नीलामी भी मुकम्मल हो गई। 2 रोज़ा नीलामी के दौरान 18 प्लॉट्स 3 अरब 82 करोड़ 70 लाख में फरोख्त हुए। मुल्क में IT के फ़रोग़ के लिए वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ मनसूबों का इफ्तिताह किया। सेमिनार का एहतमाम ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के तहत किया गया। सेमिनार की मुकम्मल तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में IT के फ़रोग़ के लिए सेमिनार, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेहमान ख़ुसूसी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की एजाज़ी मेहमान की हैसियत से शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान में IT के शोबे में 20 अरब डॉलर बरामदात की सलाहियत है। हम मुश्किल सूरत हाल के बावजूद नौजवानों की मेहनत और महारत से हर मकसद हासिल करेंगे। And should achieve a target of $20 billion worth investment or $25 billion worth exports in the next 2-3 years. And I want to tell you, this is something doable. It's not something, it's difficult but not impossible. शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की, पाकिस्तान जल्द कर्जों से छुटकारा हासिल कर लेगा, अनथक मेहनत से इसे अपने पांव पर खड़ा करेंगे। The whole of the government will be sitting there and providing facilities and support to all potential investors and stakeholders without any kind of delay, and no delay will be tolerated. सेमिनार में खलीजी ममालिक, चीन और यूरोपीय यूनियन से सरमायाकार और गैर मुल्की सिफारतकार भी शरीक हुए। शामिल करते हैं अगली खबर। बढ़ती हुई महंगाई और माशी चैलेंजेस से निबर्द अज़मा पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। कभी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं तो कभी बिजली बम गिरा दिया जाता है। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर बिजली महंगी करके अवाम को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया गया। काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। वफाकी काबीना ने बिजली का बुनियादी टैरिफ 3 से 7.5 रुपए तक फी यूनिट बढ़ाने के लिए सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने इजाफे की दरख्वास्त नेपरा को दे दी है। नेपरा दरख्वास्त पर फैसला देगा, जिसके बाद इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से कीमतों में इजाफा स्लैब वाइज बढ़ाने की तजवीज़ भिजवाई गई हैं, जिसमें 100 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन के लिए 3 रुपये, 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 4 रुपये और 300 यूनिट वालों के लिए 5 रुपये फ़ी यूनिट तजवीज़ किया गया है। 400 यूनिट वाले सार्फिन के लिए 6 रुपये 50 पैसे, जबकि 400 से 700 यूनिट वालों के लिए 7 रुपये 50 पैसे तक इजाफा तजवीज़ किया गया है। बेचारा इंसान गरीब क्या करेगा, ये रिज़्क़ कमाएगा, स्कूल की फ़ीस देगा, 18-20 हज़ार के माहाना आमदनी में ये बिल किस तरह पे करेगा? आम बंदे के लिए, एक एवरेज पर्सन के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया है। हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट को आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में हुकूमत के इख्तिताम से कबल टेंडर भी जारी किए जाएंगे। आउटसोर्स होने के बाद मुसाफिरों को खिदमात की फराहमी का जिम्मा सिविल एविएशन से लेकर मुतलका कंपनी को दिया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। कंपनियों की दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए 20 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं अगली खबर पर। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी खदशात को मद्देनज़र रखते हुए दफ़ा 144 का निफास कर दिया गया है। वफाकी दारुल हुकूमत में मुहर्रम के दौरान मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आइंदा 10 दिनों के लिए, जबकि ड्रोन कैमरों के इस्तेमाल पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। बाइक की डबल सवारी पर पाबंदी का मकसद शहर में अमन व अमान को बरकरार रखना है। डबल सवारी पर पाबंदी 10 दिनों के लिए होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल फ़ोन्स की आर्जी रजिस्ट्रेशन के निज़ाम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि समंदर पार पाकिस्तानियों की निशानदही पर ज़ाती मोबाइल फ़ोन पर कस्टम ड्यूटी की मियाद 2 माह से बढ़ाकर 4 माह की जा रही है। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन के लिए आर्जी रजिस्ट्रेशन निज़ाम का इजरा किया गया है, जिस पर वफाकी वज़ीर IT और वजारत के आला हुकाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।